लाजवाब मज़ेदार। क्या पक रहा है आज बिलो के ढाबे में? चले चलते हैं और देखते हैं कि आज ये यमी यमी सा क्या बन रहा है बिलो के ढाबे में। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज भी लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत यमी सी रेसिपी। तो चलें जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रेसिपी का नाम है जी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, लेकिन देखने में तो ये सब्ज़ी है लेकिन इतना डिफरेंट इसका मेथड होगा जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। और जब आप अपनी क्रिएशन से कुछ करते हैं डिफरेंट साथ, वो तो लाजवाब बनता ही बनता है। आपने क्या करना है, आपने बस मेरे साथ ही रहना है, वीडियो के एक एक स्टेप को ध्यान से नोट करना है ताकि आपकी भी सब्ज़ी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की बने। तो चलिए चलते हैं इसकी सिंपल सी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी लिए हैं मैंने 3 अदद ही लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च हैं, 3 अदद ही पोटैटो हैं और साथ में टमाटो है एक लार्ज साइज़ का, नहीं तो आप 2 मीडियम साइज़ के लें, और एक मीडियम साइज़ का ही टमाटर है। अब आपने आलूओं को इस तरह क्यूब्स में काट लेना है और बहुत ज़्यादा बड़े पीसीज नहीं करने। प्याज को भी आपने इसी तरह सेंटर से कट लगाकर तो मोटा मोटा करना है, और इसके बाद आपने इसकी सिंगल सिंगल स्लाइसेस खोलकर इसको सारे प्याज को इस तरह से खोल लेना है, ठीक है जी। और थर्ड आपने क्या करना है कि कैप्सिकम का भी जो वाइट वाला पार्ट होता है ये लाजमी आपने डिस्कार्ड करना है। एक तो हेल्दी भी नहीं होता और दूसरा ये कि इससे कड़वापन भी आ जाता है। तो आपने बस इसको क्यूब्स में भी इसी तरह क्यूब्स में काट लेना है। अच्छा, ये सब्ज़ी की वैसे चॉइस आपकी अपनी भी है, लेकिन ये है कि इस तरह से कटिंग में ये बहुत खूबसूरत देखने में भी लगता है और पकाने में भी बड़े ज़बरदस्त किस्म की बनता है। तो बस इसी तरह आपने सारे का सारा ये सीड्स वाला पार्ट जो है वो अच्छे तरीके से सीड्स भी डिस्कार्ड कर देने हैं इसके। अब चलते हैं जी पोटैटो की मैरिनेशन की तरफ। हाफ़ टी स्पून इसमें जिंजर और गार्लिक पाउडर गया है, 1 टेबलस्पून इसमें टिक्का मसाला गया है, मैंने नेशनल का यूज़ किया है, और साथ में 1 टेबलस्पून आपने इसमें चिली गार्लिक सॉस की डालनी है। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे 3 टेबलस्पून, और साथ में 2 भर के टेबलस्पून आपने योगर्ट के डालने हैं। ये घर का ही योगर्ट है और हंग भी नहीं है, प्लेन योगर्ट जैसे नॉर्मल होता है वो योगर्ट है। और इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख लेना है, 15 से 20 मिनट के लिए। तो जितनी देर में ये मैरिनेशन इसकी होती है तो इसका मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। 3/4 कप यहाँ पर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, और उसमें आपने 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक का डालना है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कुटा हुआ अदरक लिया है। चॉप गार्लिक का जो है ना वो टेस्ट बहुत औसम आता है सब्ज़ी में। साथ में इसको सौते करेंगे 1 से 2 मिनट, और इसके बाद आपने टमाटर कट करके डाल देने हैं। टमाटर अगर लार्ज साइज़ का है तो एक ही काफ़ी है, नहीं तो आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कर लें। तो अब ये आपने जस्ट सौते करना है, इसको सॉफ्ट करना है, साथ ही आपने सॉल्ट डाल देना है और टर्मरिक पाउडर डालना है। पहले हमने तिक्का मसाला डाला था तो उसमें भी सॉल्ट होता है, तो आपने सॉल्ट का ध्यान रखना है कि बाद में आपने जितना ज़रूरत हो उतना डालना है। थोड़ा सा जब ड्राई स्पाइसेस डालें तो पानी ज़रूर डालें ताकि मसाले अच्छे तरीके से भून जाएं, जले नहीं। तो बस यहाँ आपने थोड़े से टमाटरों को स्पैचुला से सॉफ्ट भी कर लेना है, और ये हाफ़ डन होंगे टमाटर तो साथ आपने फिर पोटैटो का बैटर डाल देना है जो हमने मैरिनेट किए हुए थे। तो इस तरह से पोटैटो आपने डालकर तो फिर अच्छे तरीके से थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कुक करेंगे, और इसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है, ठीक है। क्योंकि दही का पानी है इसमें दही का जितनी भी मैरिनेशन में हमने दही यूज़ की थी उसी में आलूओं ने पक जाना है। आलूओं के अंदर सब्ज़ी का अपना पानी भी होता है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप ऐड कर सकते हैं आलूओं को गलाने के लिए। तो इस तरह से ही आपने कवर करके आलूओं को सॉफ्ट करना है, क्योंकि हमें फुल कुक्ड आलू चाहिए और आपने इनको फुल कुक्ड करना है, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। और अगर आपको थोड़ी सी कसर लगती रहती है तो आप इसको दोबारा से कवर कर दें। तो बस मैंने भी इसी तरीके से इसको तकरीबन 10 मिनट्स लगे थे, और 10 मिनट्स में आलू जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे, सॉफ्ट हो चुके थे। और यहाँ पर मसाला भी देखें कि कितना अच्छा सा मसाला भी बिल्कुल अच्छा इवनली जो है वो कुक हो गया है। तो ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं आलू। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
आलू जो है ना उसमें दही का टेस्ट और ये मैरिनेशन मैंने आपको बताई है ना, उससे इसके अंदर तक बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलूओं का। तो अब यहाँ पर जब डन कंप्लीट हो गए हैं आलू, तो आपने डाल देनी है कैप्सिकम और ऑनियन, इकट्ठी डालनी है क्योंकि दोनों को सेम टाइम लगेगा टेंडर होने में। बहुत ज़्यादा मैं तो वैसे प्याज और शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करती। मतलब ओवर कुक इसलिए नहीं करती क्योंकि ये बहुत फिर सौगी सी हो जाती है और ढीली पड़ जाती है शिमला मिर्च। थोड़ी सी अगर क्रंचीनेस इसमें हो तो बहुत मज़े का इसका फ्लेवर लगता है। अब यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसको कुक करते हुए। अब मैंने टमाटो केचप इसमें डाल देनी है 1.5 टेबलस्पून। इसका इतना मज़े का टेस्ट लगता है ना केचप का इस सब्ज़ी में, कि ऐसे लगता है कि जैसे ये मंचूरियन, वेजिटेबल मंचूरियन आपने बनाई है। तो बस इसके साथ हमने कुक कर लेना है। कुक क्या करना है, बस इसको मिक्स करना है। साथ में आपने ज़ीरा और सूखा कसूरी मेथी 1 टीस्पून आपने अच्छी तरीके से हाथों में से मसल कर तो इसमें ऐड कर देनी है। तो इसको मिक्स कर लेंगे। लीजिए हमारी मज़ेदार किस्म की सिजलिंग सी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी हो चुकी है रेडी, विद चिली गार्लिक सॉस और टमाटो केचप का टच। और इसमें जो मैरिनेशन के साथ पोटैटो बनाए आप यकीन करें ऑसम टेस्ट आता है, ऑसम। तो ये तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि ये सब्ज़ी कितनी मज़े की बनती है। तो जो शिमला मिर्च नहीं भी पसंद करते, और क्योंकि मोस्टली घरों में शिमला मिर्च जो है ना वो निकाल देते हैं बच्चे, लेकिन पिज़्ज़ा वगैरह में बहुत जल्दी खाई जाती है उनसे, ऐसे ही है ना। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मोक हमने इसको लाजमी देनी है। थोड़ी सी स्मोक देंगे। गरम कोयला किया हुआ था मैंने पहले ही, और उसके ऊपर मैंने बटर थोड़ा सा डाला, और ज़बरदस्त किस्म की स्मोक जो है वो इसमें आ चुकी है। और स्मोक्ड हमारी पोटैटो टिक्का शिमला मिर्च रेडी हो चुकी हैं। तो इसको आप रोटी चावल जिसके साथ भी खाएंगे ना, इसका मज़ा ज़बरदस्त ही रहता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई डिफरेंट यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। और इसके ऊपर मैंने अभी जो स्प्रिंकल किया है वो है ड्राई मिंट, ड्राई पुदीना, वो ज़रूर आपने शामिल करना है। मुझे दीजिए इजाज़त और रिव्यू ज़रूर दीजिए। चलते हैं जी इसके रिव्यू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रहे पोटैटोज़ भी माशाल्लाह बड़े मज़े के सॉफ्ट टेंडर हुए हैं। कमाल का टेस्ट है, बहुत मज़े के, बहुत लाजवाब डिफरेंट सब्ज़ी खाएं नए स्टाइल में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।